नमस्कार, मैं रवीश कुमार सर। और नहीं बताना पड़ता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं मुखर्जी नगर आया हूँ, बत्रा सिनेमा। हाँ, और बत्रा सिनेमा आए हैं ये बात करने के लिए कि टीवी पैनल पे बहुत सारे रिटायर्ड जनरल आ गए हैं और वो युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो जनरल होने वाले हैं उनसे पूछ लें, है कि नहीं। तो मैं आया हूँ इसलिए बात करने कि जो टीवी की दुनिया में बातें हो रही हैं और जो आप लोग सोचते हैं, क्या उनमें कोई एकता है या अलग अलग तरीके से आप लोग सोचते हैं युद्ध को लेकर। जैसे एक महान ज्ञानी ने कहा कि परमाणु बम फूट जाना चाहिए तो क्या होगा, 50 करोड़ लोग भारतीय मर जाएंगे, बाकी जो भारतीय बच जाएंगे 50 करोड़, वो मजबूत भारत बना लेंगे या किसी टाइप का भारत बना लेंगे। ठीक है, अब मालूम नहीं 50 करोड़ में आप हैं कि नहीं, हम हैं कि नहीं है? तो ये लिस्ट उन्होंने नहीं दिया, लेकिन 50 करोड़ साफ हो जाएंगे। तो 50 करोड़ में बत्रा तो साफ हो ही जाएगा, ये जितना आईएएस बनने वाला है। तो एनीवे इज द बेस्ट वे। हाँ, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी देख पाए हैं क्या इधर हाल फिलहाल? नहीं देख पाए। जाओ, न्यूज़पेपर जो हम लोग टीवी पे युद्ध करा रहे हैं, आप टीवी नहीं देख पाए। न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। ओह, तो हमारे सहयोगी को भी आने दीजिए, थोड़ा सा एक रास्ता बना दीजिए। तो जो भी है, आप लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत करके बहुत सारे चैनल युद्ध करवा रहे हैं, तो आप टीवी नहीं देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। देख रहे हैं, अच्छा। ऑनलाइन जब भी मौका मिलता है। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि होना चाहिए युद्ध क्या? सर, युद्ध तो नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा हमारे देश के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। हाँ, एक्चुअली जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो जरूर रुक जाएगी अगर हमारे यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी रुक जाएगी हमारी। बिल्कुल, अगर युद्ध होता है तो ग्रोथ स्टोरी पे डिफरेंस आएगा। हाँ। क्योंकि अगर हम युद्ध करेंगे तो सामने वाले भी हमारे ऊपर रिप्लाई करेंगे, जिससे हमारे लिए काफी सारा तो इसी में कई फंड लोग कहते स्पेंड हैं कि होगा। ऐसा सोचने वाले डरपोक किस्म के लोग हैं। सर, तो डरपोक वाली बात नहीं है, डरते तो किसी से भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पहले अपना सोचना है, फिर बाद में हाँ, एक सेकंड। अब देखिए, ऐसे हमको गोल घेर लिया तो फिर कैमरा पर्सन हमारे सहयोगी नहीं आएंगे। हाँ, बोलिए। सर, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। हाँ, और वो जो भी कैसे होगा आइसोलेट कैसे होता है? सर, उसको कैसे होता है? टेररिस्ट स्टेट घोषित करके उसको उससे पूरे आइसोलेट हो जाएगा वो? सर, पूरे वर्ल्ड से उसको करना मतलब चाहिए। हाँ, अलग कर देना चाहिए। इंडिया को तो करना चाहिए। विकासशील देश के लिए युद्ध एक विकल्प नहीं है। विकल्प पाकिस्तान को बाकी यूएन तरफ से दबाव डलवाया जाए। पाकिस्तान को यूएन वगैरह से दबाव डलवाया जाए कि हाँ। युद्ध के लिए उसे मतलब आप अपनी आतंकवादी गतिविधियां कम करें। अमेरिका और रूस भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। करने वाला कब है ये? कौन सा करने वाला? पाकिस्तान कब युद्ध बंद करता है? आखिर कई बार हम लोग उससे बात कर चुके हैं। हाँ, एक ही बात का बार बार वही मैंने जवाब देता है कोका ना? कोला कभी आप डाइट पियो, कभी आप 300 ग्राम पियो, कभी 200 ग्राम पियो, फिर तो वही का वही है। वही Just पीना तो वही है। पीना तो वही है। इस बोतल में पियो या कैन में पियो या फिर हाँ। वहाँ से पियो, सब तो वही है। फिर इनका जवाब दीजिए सर आपको। सर, इसका जवाब ये है, देखिए, ऐसा भी हो सकता है पर्दे के पीछे की बात हम लोग नहीं जानते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा करवा रहा हो उसकी एक इमेज खराब करने के लिए या दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनाने के ये भी लिए। हो सकता वहाँ है। जी सर। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों देशों को लड़ा जी दिया। सर, हो सकता है ये संभावना इसमें सर अमेरिका और रसिया का हमारा सहयोग जो पुराना संबंध है उसमें ये बहुत कारगर होगा। मोदी जी का जो अमेरिका से बढ़िया संबंध बनता जा रहा है, इसका हम यूज करके हमें पाकिस्तान पे दबाव डलवा सकते हैं, जैसे अभी रसिया ने किया है। एक देश के कई देशों से संयुक्त अच्छे सैन्य संबंध अभ्यास होते हैं। भारत से जरूर उसका संबंध अमेरिका का अच्छा हुआ है, पर ये हम कैसे मान लें कि वो पाकिस्तान से उसका नहीं, खराब हो इसमें गया? भारत की जो डेमोक्रेटिक जो इतनी बड़ी जननांकीय पावर है, लाभ है, हाँ। उसका यूज कर सकते हैं हम ना। हाँ। मार्केट हमारे पास। ठीक है। हम अमेरिका को रिलेशन खराब हो रहा है, हाँ, तो इसीलिए चाइना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है? चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप लोग इतना भीड़ कर देंगे तो फिर लड़कियां नहीं आ पाएंगी। आप भी आ सकते हैं इसमें बहस करने के लिए। हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए ये युद्ध को लेकर। हाँ, इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, बनने हम जा रहे हैं। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। और सर, अगर हम युद्ध का विकल्प चुनते हैं हाँ। तो ये बहुत ही खतरनाक होगा हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए। हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, कि चौकियों पे जो है जो बमबारी करवाई जा रही है, उसमें ये सबूत नहीं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सर, अमेरिका और सारे देशों की मदद से पाकिस्तान को नस्तानाबूद करना चाहिए। लेकिन सर, युद्ध हमारे लिए कभी एक अच्छा विकल्प नहीं अच्छा हो सकता। विकल्प नहीं है। हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम हैं उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में, है ना, बत्रा में, जहां अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की तैयारी होती है, और स्टेनोटाइपिंग से लेकर दिल्ली पुलिस में भर्ती तक। आप लोग बताएं, आप लोग इधर हाल फिलहाल में टीवी देख पाई हैं प्राइम टाइम? हाँ, तो आपका बीपी वगैरह नॉर्मल है प्राइम टाइम देखने के बाद? हाँ,
युद्ध वगैरह पे आप नहीं गई अभी तक देखने के बाद? आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो? चाहते तो हैं, बट होना सोच समझ के चाहिए। हम लोग इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी कुछ भी कर देता है बिना सोचे समझे। हाँ। तो अगर इंडिया युद्ध छेड़ भी देता है तो क्या पता वो न्यूक्लियर अपना एक्सप्लोड कर दे हमारे ऊपर। हाँ। बट हमें अब तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। पर बहुत लोग व्हाट्सएप पे ये मैसेज फैला रहे हैं कि उसके न्यूक्लियर एक्सप्लोड करने के डरना नहीं चाहिए उससे हम लोग। नहीं, वो तो एक जैसे पागल बच्चे के हाथ में हथियार दे देते हैं। हथियार है। अच्छा। हाँ, वो तो उस टाइप का है ना। पाकिस्तान भी वही है, किसी मतलब कि एक पागल के हाथ में हथियार दे दिया न्यूक्लियर। देखिए, हम आए इसलिए हैं कि हम जानना चाहते थे कि ये जो सोशल मीडिया के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जो प्रतीक बन गए हैं, ट्विटर और फेसबुक, और उन पे जो ओपिनियन चल रही है उसमें और आप लोगों में क्या अंतर है? क्या कोई वही ओपिनियन है या नहीं है? आप लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं या हमारा बनने का इंटरेस्ट उसी में रहना चाहिए। हम एक जिम्मेदार देश हैं। युद्ध आप चाहते हैं? आप जूस पिला रहे थे मुझे। हाँ, युद्ध चाहते हैं? नहीं, तो आप फिर किस लिए जूस पिला रहे थे? आप मुझे बताइए। आप तो वहाँ से मुझे पकड़ लिए कि चलो आपको जूस पिलाता हूँ। लेकिन आप बताइए कि अगर हम लोग जो जिस तरह के न्यूज एंकर चिल्ला के कह रहे हैं कि उसको ऐसे सिखाना है, इससे बाहर जो ऑपरेशन लगवाना चाहिए। बाहर वाली कंट्री दबाव पड़ा उस पर कि आतंकवादी देश बनाया जाए इसको। ये युद्ध को लेकर न्यूज चैनलों की क्या भूमिका होना चाहिए? क्या हम लोग को भी मोर्चा पे जाना चाहिए? सर, हम लोग को नहीं जाना चाहिए ना। हाँ, फिर तुम लोग युद्ध करो। मगर सर एक बात यह है कि आज के मीडिया मतलब न्यूज चैनल को देखने में ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल अभी वार करा देंगे। अभी वार करा देंगे। मतलब उनकी प्रतिक्रिया ऐसे ही रहती है हमेशा। आप चिंतित हैं इस बात? मैं आपका प्राइम टाइम डेली देखता हूँ और मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ। और काफी पर बहुत सारे न्यूज चैनल जिनको बहुत रेटिंग मिलती भी है ना? जी। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग शांति की बात करने वाले हैं, डरपोक कायर लोग हैं, वो खोजो कहाँ हैं वो लोग, है ना? और वो लोग काफी कह रहे हैं कि ये सबक सिखाने का है, न्यूक्लियर विस्फोट कर दो, युद्ध कर दो। भारत एक ताकतवर देश है, भारत को किसी की औकात बता देनी चाहिए। पर आप चाहते हैं कि न्यूज चैनल की इस तरह की भूमिका हो, या न्यूज चैनल सरकार के एजेंडा या प्रोपेगेंडा से दूरी बनाते हुए हर तरह की बात रखे? क्या आप लोगों को क्या ठीक लगता है? बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। प्रोत्साहित करना सही चीज नहीं है, क्योंकि बहुत तरह का समाधान हो सकता है। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ा सकता है। एक सेकंड भाई साहब। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ा सकता है, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और इस तरह की चीजों को हम लोगों को कई बार लगता है कि आप लोग भी एंकरों की तरह हो गए हैं। शायद आप लोग चाहते हैं इसलिए सारे एंकर मतलब आ गया पाकिस्तान, 2 सेकंड में लाहौर, 4 सेकंड में रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं। इस तरह का टेलीविजन पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं आप लोग? अगर मेरा मत ये आप लोग भविष्य में प्रशासक बनने वाले हैं अलग अलग माध्यमों में, विभागों में, बताइए। अगर अचानक से सोचो तो बड़बोलापन में बोल देते हैं लोग कि लड़ाई होना चाहिए। हाँ, बड़बोलापन में बोल देते हैं। जी हाँ जी। मगर ऐसी बात नहीं है। अगर दिमाग लगा के अगर सोचा जाए तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सैनिक नहीं मरना क्षति हो सकती है। हमारा सैनिक नहीं मरना चाहिए। सैनिक को बचाव के साथ उचित कार्रवाई करे और उसके लिए जो एक सैनिक की भी जान नहीं। भारत की तरफ से एक कूटनीतिक प्रयास और दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान पे सैनिक को ध्यान में रखते हुए युद्ध न हो, लेकिन उचित कार्रवाई जरूरी है। भारत एक ही तरीका है, इसका डिप्लोमेसी से इसका हल निकल सकता है। डिप्लोमेसी से बात करके अभी तक जो मुझे बात समझ में आई, जो स्वरूप बदल चुका है, जो युद्ध का स्वरूप बदल गया है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए युद्ध में। उधर पाकिस्तान में व्हाट्सएप मैसेज भेज दें उसको। हाईटेक वेपन। सर, एक न्यूज जैसे हमारा पहले हिंदुस्तान था जो सोने की चिड़िया कहलाता था। हाँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कश्मीर कभी नहीं था, कभी भी ये पहले 18वीं सदी में कभी हम सोने की चिड़िया नहीं था। लेकिन तरक्की अलग अलग कश्मीर मुद्दा जब भी हल होगा, जब आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, वैसा अभी भी अगर ऐसा हो जाए, भारत और पाकिस्तान एक हो जाए, ये भी आप चाहते हैं? ये भी चाहते हैं। इस माहौल में अरे तब तो आपको प्राइम टाइम में आना चाहिए। आपको भी मेरे साथ 0 रेटिंग मिलेगी। सर, भारत पाकिस्तान में एक तरह की भारत पाकिस्तान की तरह बिहेव नहीं कर सकता। आप लोग 0 रेटिंग एंकर को इतना क्यों घेर लिए हैं? आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोशल मीडिया पे राष्ट्रवादियों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, जिससे सोशल मीडिया में राष्ट्रवादियों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई, जो हमें डाइवर्ट करते रहते हैं हमेशा। मतलब हमारी तो आप डाइवर्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? मैं डाइवर्ट नहीं हूँ।
नहीं होते हैं आप लोग? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि जो है भारत में 17 सैनिकों को मरने के बाद ये एम्पैथी दिखाई जा रही है, सिंपैथी दिखाई जा रही है कि नहीं हमको जो है पाकिस्तान पे आक्रमण कर देना चाहिए, तो ये भी तो देखना चाहिए कि आक्रमण करने के बाद कितने लोग मरेंगे, इसमें भी तो जाहिर सी बात इसको भी देखना चाहिए और इसके पीछे क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए कि भारत कितना पीछे जाएगा, कितना आगे जाएगा। धक्का मुक्की होगा ना तो उससे नहीं आएगा, उनका चेहरा नहीं आएगा। पर आप जो कह रहे हैं कि ये भी देखना चाहिए कि युद्ध के बाद मरना चाहिए, युद्ध के बाद कितने सैनिक मरेंगे, फिर कितने लोगों एक और ने कहा कि हमारे सैनिक नहीं मरने चाहिए और भले उस पे हम और अन्य तरीकों से दबाव में अन्य तरीके जैसे और बड़े-बड़े सोशल मीडिया पे या जो प्रमुख एंकरों के द्वारा ये जो दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल मीडिया की जो भूमिका है यहाँ पर शगुफा तैयार करना कि नहीं हमें आक्रमण कर देना चाहिए, हमें तहस नहस कर देना चाहिए, ये एक स्टैंड तैयार कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि मतलब सरकार की इसमें कोई भूमिका हो, ये उनके लिए सिंपैथी दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है न्यूट्रल होकर के दोनों पक्षों की भूमिकाओं को नहीं समझाने के प्रयास कर रहे हैं देश में। ऐसा कई बार लगता है कि जैसे मैंने कहीं जब कार्यक्रम देखा कि 17 सेकंड में हम लाहौर पहुंच जाएंगे, 2 सेकंड में रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हुए आप में नहीं लगता कि पुरुषार्थ का कुछ विकास हो रहा है कि लगे चले? पुरुषार्थ को नहीं देखना हमें, केवल हमें ये भी तो देखना है कि केवल युद्ध एक माध्यम नहीं हो सकता है। हमें जो है मतलब बड़े विकसित देशों को, अमेरिका और बड़े-बड़े देशों को मतलब एक अपने पक्ष में करके उस पर और तरीके से दबाव बनाया जा सकता है ना? नहीं, क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा है ट्विटर पे कि जो लोग युद्ध के विरोध की बात कर रहे हैं वो गए नहीं, हम भी तैयारी कर रहे हैं तो हम भी समझ रहे हैं कि हमारा क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। हम इमोशनल केवल नहीं, हमें कोई जीतता या हारता नहीं है, ये तो अपना आकलन होता है। सर मैं कोई जीतता हारता नहीं है ये। सर मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे इराक हो या सीरिया हो, जितने भी युद्ध हुए हैं अभी तक जितने भी आंकड़े हैं जी आइए भाई, कोई यहाँ पे कोई युद्ध के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात होना ही नहीं चाहिए सर। पहली बात कि युद्ध जो है होगा नहीं और न ही युद्ध विकल्प है। लेकिन हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब युद्ध होता था हेमराज के बदले 4 सिर लाएंगे और तमाम चीजें करेंगे, ये बड़बोलापन करके वोट क्यों लिया? भाई ये देशभक्तों की लाश पर तमाम भाषण हुए कि हम हेमराज 4 सिर लाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जनता को बताना चाहिए ना कि युद्ध विकल्प नहीं है। भाई वो भी परमाणु संपन्न, हम भी परमाणु संपन्न। एक वास्तविक स्थिति से जनता को रूबरू कराइए कि युद्ध नहीं हो सकता, सीमा पर होना चाहिए। हाँ, विपक्ष में रहते हुए कई बार आदमी ज्यादा बोल जाता है। सबक ये गरीब जनता को झूठ बोल के बहुमत मत लीजिए। गरीब जनता, मासूम जनता जिनको पता नहीं जरूरी है। बताइए 4 सिर ला रहे थे, अब तो 76 लाना चाहिए ना। 76 अभी तक खत्म नहीं हुई। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने, अभी तक अयोध्या में राम मंदिर। देखिए सर, एक और फर्जी खबर आएगी आज कुछ दिन बाद चटकार पत्रकार द्वारा कि बहुत सारे जो है पाकिस्तान के सैनिक मार दिए गए, हमने अंदर घुसकर मारा, ललकार दिया, इस तरह के बड़बोले बनाएंगे। सब झूठ होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हमें वोट चाहिए। कुछ खास लोगों के द्वारा, कुछ खास मीडिया के लोगों के द्वारा मीडिया जो है जो बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, मैं बोलना चाहता हूं। हमारा पहली बात है कि हमको सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करना चाहिए, इंडस वाटर ट्यूटी को यूटिलाइज करना चाहिए। हम वो जो मानते हैं अभी तक उसको भी हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और बलूचिस्तान में भी हमको, जैसे वो पाकिस्तान में सिचुएशन तो अलग मसला है, इससे उड़ी से संबंधित तो नहीं है। बलूचिस्तान का तो 15 अगस्त को ही अनाउंस हो गया। नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त के बाद कुछ नया ऐसा हुआ जो आप जानते हैं? युद्ध के बारे में हमको ये बोलना चाहिए कि 1971 में हम जीते थे, कारगिल वॉर में जीते थे, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारा कोई पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ। जीतने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि कारगिल की जीत का कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ? नहीं, ये तो एक हमारी विक्टोरी हुई, लेकिन आज इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। आज क्या प्रॉफिट है? अगर युद्ध होगा, अगर भी युद्ध होता है तो इट इज ओनली म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। इट मे बी लीड्स टू न्यूक्लियर वॉर एंड इट विल बी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ओनली। एक जन ने कहा कि 50 करोड़ मर जाएंगे, क्या जो बाकी 50 करोड़ बचेंगे, मान लीजिए आप बच गए तो आप मजबूत भारत बना लेंगे? नहीं, मजबूत भारत कुछ नहीं बनेगा। टेररिस्ट कितने हैं? सब तो टेररिस्ट नहीं है ना, हम सबको टेररिस्ट बोल नहीं सकते। कुछ टेररिस्ट के लिए हम पूरा ह्यूमन राइट्स को पूरा भूल जाएंगे और न्यूक्लियर पावर अप्लाई करेंगे। ये आप लोग कौन लोग? आप लोग टीवी नहीं देखते हैं क्या? हमारे चैनलों ने इतनी मेहनत करके आप लोग को बिगाड़ने का प्रयास किया, आप लोग बिगड़े नहीं अभी? नहीं, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ। समाज को या किसी भी देश को वो आगे नहीं ले जाती, वो हमेशा पीछे ही ले जाती। विश्व में कभी भी इतिहास गवाह है कि युद्ध ने
हमेशा पीछे ले मैं गए। यहाँ थोड़ा ज्यादा उत्साही लड़कों से घिर गया हूँ, तो आपको बहुत सारे चेहरे नहीं दिख रहे होंगे, पर आप आवाजें सुन सकते हैं। अंतर यह है, एक सेकंड, अंतर यह है कि जो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए या चैनलों के जरिए आप जो आवाज देख रहे हैं या जो राय देख रहे हैं, उससे काफी अलग राय इन लड़कों की है जो आगे जाकर आज से 50 साल बाद रिटायर्ड जनरल बनने वाले हैं। पता नहीं रिटायर होने के बाद इन लोगों को अगर युद्ध के खिलाफ बोलेंगे तो कौन टीवी पे बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। आपको सर पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए। वो हमेशा हमारे सैनिकों को मारता है, कभी सोए में बम पटक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एकदम हमेशा एक मिनट भैया, हमेशा हम उनकी गलतियों को माफ करते हैं, हम हमेशा गलतियों पे पर्दा ढकते हैं। ठीक है सर, तो युद्ध होना चाहिए, एक बार जवाब मिलना चाहिए सर, एकदम जवाब मिलना चाहिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ क्या नेताओं के लिए है क्या? जब कोई नेता, बड़ा नेता जम्मू कश्मीर पे जाता है तो कोई हमला नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं तो आतंकवादी घुस आते हैं, अदर मतलब पाकिस्तान हमला कर देता है। सर ये सब क्या है? ये सिक्योरिटी है क्या मजाक है सर? हर तरह से सक्षम है। एक बात बताइए कि जो चैनलों के जरिए इन सब मामलों में जो सूचनाएं आती हैं और जब सर या जो बातें होती हैं, क्या उन पर आप तुरंत विश्वास कर लेते हैं? नहीं करते। लेकिन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला है। क्यों आप विश्वास क्यों नहीं करते हैं जो चैनलों के जरिए, खास कर ऐसे युद्ध के माहौल में या सर ये एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, जिससे लोग उत्साहित हों और बार बार उसी चैनलों को देखें। लेकिन कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो सत्यता को दिखाते हैं। सर कल 10:30 बजे ये ब्रेकिंग न्यूज चला दी गई कि F-16 इस्लामाबाद में उड़ रहा है, भारत में अटैक हो सकता है। ये भी हमारे यहाँ भी उड़ते रहते हैं। हाँ वही, यानी मैं उस न्यूज चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, मगर इतनी अफवाह फैलाई जाती है कि 10:30 बजे अब एक वहाँ से कोई न्यूज लीडर ने ट्वीट किया। युद्ध ही अंतिम विकल्प के रूप में जरूर देखा जाए, लेकिन डिटरेंस इफेक्ट में UN से हम लोग बात कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, जो कि ऐड देता रहता है पाकिस्तान को, तो उस पे भी ये बंद करे, ये बंद होना चाहिए। दूसरे तरीके का नया बनाया वो आतंकवाद कर रहा है, तो हमारी लड़ाई जो है, एक राय है कि वहीं से सैनिकों से प्रशिक्षण पाके इस पार आके अटैक कर रहे हैं। सर तो जिनको वो प्रशिक्षित करके भेज रहे हैं, हम उनको एंट्री ही कैसे होने दे रहे हैं सर? ये भी एक सवाल है। आपके मन में है कि वो घुस कैसे हमारी तैयारी में कोई कमी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, तो सर अपनी उन कमियों को निवारण करते हुए सर। और दूसरी बात है सर कि आतंकवाद के एक समुदाय है आतंकवाद, जो कि किसी भी धर्म से नहीं है सर। तो हमारी लड़ाई सर आतंकवाद के विरोध है, तो किसी धर्म से नहीं सर, किसी धर्म से नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। तर्क है कि एक ऐसा धर्म है जिससे आतंकवाद पनपता है। सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि एक्चुअली क्या है कि उनको बहकाया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, और वो एक स्पेशल धर्म से, किसी खास धर्म से हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता। अब आप दो तरह के व्यू हैं। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, इसमें राजनेता बहुत कह रहे हैं कि नहीं, हमारी इंडिया जो है एक तरीके से कि कल ही की डेट में कि यहाँ से कुछ आर्मीज पाकिस्तान में घुसकर एक तरीके से जो LSU में जाकर मार दिया गया। ये अफवाहें जो है एक तरीके से जो सच्चाई के आधार पर होनी चाहिए। जो मीडिया जो एक पार्टिकुलर पार्टी के व्यू को कल रह के जो है प्रदर्शित करती है, जैसे आपकी NDTV है, वो कह रहे हैं कि नेशनलिस्टिक व्यू है, पूरे देश का जनमत पूरे देश का जनमत नहीं है सर। इसमें आप लोग एक माहौल करा देते हैं, मीडिया एक माहौल क्रिएट कर रही है। आपको लगता है कि मीडिया माहौल बना देता है? मीडिया बिल्कुल एक माहौल क्रिएट कर रही है। अच्छा, आप समझ जाते हैं इन बातों को? नॉर्मल हम लोग तैयारी करने वाले छात्र हैं, इसलिए उस नजरिए से भी सारी चीजों को देखते हैं, क्रिटिकल होकर देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो हम परोस रहे हैं वो वही लेकिन आम जनमानस में यही संदेश जाता है कि पूरे देश में सब कुछ खराब चल रहा है, और जो है वो उसी हिसाब से अपनी विचारधारा को बदलाना शुरू कर देता है। सर बेसिकली लोग ये नहीं समझते कि अगर वार जैसी सिचुएशन होती है, कंडीशन आती है, तो हमारी जो कंट्री है हमारी जो कंट्री है वो 30 साल पीछे चली जाएगी। ये बात बताइए कि एक माहौल बनाया जा रहा है सर, माहौल बनाया जा रहा है सर। ये नहीं पता कि अगर ऐसा कोई कंडीशन, कई बार बाकी चैनलों को देखते हुए लगता है कि जब से मैं 0 TRP एंकर हो गया हूं। अच्छा सर ऐसा कुछ नहीं है। भारत का पहला 0 TRP एंकर नहीं सर, पता नहीं है सर। एक आप सोशल मीडिया देखिए सर, एक आपका ये सोशल मीडिया में सर एक ऑथेंटिक बातें करते हैं। ये UPSC में आ जाएगा तो फेल हो जाएंगे आप। सर एक आपका ऐसे, आपको पता होना चाहिए कि मैं भारत का पहला 0 TRP एंकर हूँ। नहीं जिंदाबाद सर। एक आपका ऐसा चैनल है जो ऑथेंटिक सोर्स से एक सेकंड। मेरा कहना यह है, आप लोग ना इसके चलते लड़कियां नहीं आ पाई।
भाई? सारे युद्ध का जड़ कश्मीर है। कश्मीर का जो LOC वगैरह जो भी है उसका पहले इंटरनेशनल नक्शा पे उसको पूरा अपना कैप्चर करके सारे तो फिर युद्ध करना पड़ेगा उसको। सोशल मीडिया में पूरी जैसे देखने को मिलता है हम लोग को, आप न्यूज दे रहे हैं, कोई आप कुछ लिखते हैं, उसका जो रिएक्शन आता है लोगों को लिखने के बाद, वो कोई तर्क की बात नहीं करते, सीधा गाली गलो ऐसी टाइप के शब्दों का प्रयोग करना। हमें तो लग रहा था कि व्हाट्सएप से सारा ओपिनियन बन जाता, पर आप लोग क्रिटिकल हैं। पेड ओपिनियन बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों भावनाएं भड़का के यूथ को नहीं है कि जो हमारे आगे खड़ा हो, और हम उसके बड़े भाई हैं और हमारे कर्तव्य है कि हम उसका कान पकड़ के ये मत कीजिए। एक सेकंड बहुत अच्छा बोल रहे थे, अभी चेहरा सा नहीं पीछे हट जाना चाहिए। आजादी के बाद नहीं करना, आजादी के बाद से पाकिस्तान हमारा छोटा भाई रहा है और हम तब से यही नहीं सोच पाएंगे, हम उसके बड़े भाई हैं और हमें उसका कान पकड़ के उसको सही रास्ते में लाना पड़ेगा, वो यही चाहता है। वो तो युद्ध करना पड़ेगा आपको? युद्ध नहीं करना पड़ेगा, कान पकड़ लेना पड़ेगा। कान पकड़े हम। अगर छोटा भाई अगर गलती करता है तो कभी कभी एक झापड़ से भी मान जाता है, कभी कभी प्यार से भी मान जाता है। तो ऐसा है कि क्या करें, ऐसी जगह आ गए हैं कि जहाँ छात्रों की तादाद बहुत ज्यादा है और काफी उत्तेजित हैं छात्र इस पर बोलने के लिए। तो वो कार्रवाई चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक जरिए से और या अन्य जरियों से। हाँ, कौन है? एक से जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक से बहुत सारे लोग हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहते हैं। एक से आप, मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी होते तो आप ये फैसला कर लेते दस्तखत के युद्ध करना चाहिए भारत को? सर युद्ध जैसा फैसला अकेले नहीं किया जा सकता। अकेले नहीं किया जा सकता नहीं, और वो इस तरह से लाइव टेलीविजन के दबाव में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, I really like your reporting and I really thank you. appreciate. अच्छा सर, thank you. I really appreciate your all this. Your effort will definitely bring out the colors out of this. कब तक हम ही आउट हो जाएंगे सर? Sir, I really respect you, sir. I really respect you. May you live long. Thank you. सर आप हमेशा सब सही दिखाते हैं। Thank you, sir. I really respect you. आउट हो जाएंगे हम लोग। आउट हो आपका दुश्मन। हाँ, इस पाव भाजी की तरह चाट मसाला नहीं दिखाते। नहीं उसमें, हाँ पाव भाजी लेकिन बढ़िया चीज है, मतलब तो टीवी पे। पर आप लोग आप भी कभी यहाँ यूपीएससी की तैयारी तो नहीं करते थे ना? भाइयों ने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी के बाद। पर एक बात बताइए कि जो लड़के यहाँ खाना खाने आते हैं, जो भी खा रहे हैं। मेरा आज फर्स्ट डे है सर। आज आपका फर्स्ट डे है? बधाई हो। आज इनका डेमो है। बहुत ही बढ़िया आपका डेमो है। हम चाहेंगे कि आपका बिजनेस खूब अच्छा चले, पर आज आपका पहला दिन है। पर ठीक है, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। थैंक यू। सर हम यहाँ डेमो कहते हैं पहले दिन। अच्छा, ये इसको हर चीज का डेमो होता है। हर चीज का यहाँ डेमो होता है। तो युद्ध का भी डेमो होना चाहिए क्या यहाँ पे? भाषा में डेमो कहा जाता है। यहाँ पे है बत्रा की भाषा में कोई भी चीज का यहाँ पहले डेमो होता है। If you'll go anywhere, you have to take demo first. Then you have to pay money. ओ, चाहे अगर किसी मास्टर से पढ़ना तो वो पहले डेमो देगा। अच्छा, इंग्लिश 2 दिन का डेमो देगा। इसका मतलब है कि अगर हमको एंकरिंग करना है तो इधर आके डेमो देंगे। This is the प्रथा of बत्रा। दिस इज द प्रथा ऑफ बत्रा। देखिए, एक तो डेमो यहाँ पता चला और दिस इज द प्रथा ऑफ बत्रा। तो हम उत्तरी दिल्ली में आए थे ये सोचने के लिए कि काफी मेरी भुजाएं फड़कने लगी थी चैनलों को देखते हुए, और धमनियों और शिराओं में जो रक्त का प्रवाह था वो मतलब पूछिए मत। मतलब लग रहा था कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मतलब यहाँ से भी पार हो गया है। तो लेकिन जब लड़कों से बात कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि हमारी जो जवानी है वो बहकी हुई जवानी नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, है ना? मच कंट्रोल। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, नहीं सर, हमारे चैनलों ने इतना बहकाने का प्रयास किया और आप बहकी हुई जवानी नहीं है। कभी नहीं सर। तो मैं आया था देखने के लिए कि आप लोग सोशल मीडिया पे कम है। ये जो नौजवान लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे अखबार पढ़ते होंगे, एडिटोरियल को अंडरलाइन करके पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते थे, तो ये लोग युद्ध के बारे में या चैनलों पे जो गुस्से में कहा जा रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वही मैं पिछले कुछ देर से मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ, है ना। आपके पास मीडिया को लेकर कोई ओपिनियन है? अब विश्वसनीय खबरें मिल रही हैं? पूरी मामला सुलझाना हो तो एक बार हरियाणा टन ढिले छोड़ दो,
सारा पास कर देंगे, छोटा नहीं है, पास कर देंगे, पाकिस्तान ने पास कर देंगे। देखिए ये तो पास कर देंगे। ठीक है, एक बात बताइए कि हम एक परिपक्व देश हैं, है ना, तो कोई भी फैसला हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, और ये भी बात नहीं है कि हमें दूसरा तरीका नहीं पता है। मैं एक संस्कृति की बात कह रहा हूँ कि क्या इस तरह से लाइव दबाव में इस तरह के फैसले महत्वपूर्ण लिए जाने चाहिए? नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। किसी का भला नहीं हुआ है, आम को हाथी होगी सर। बातचीत से ही मुद्दा सुलझाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जब भी झगड़ा होता है तो सर बाद में दोनों देश को कुर्सी और टेबल पे बैठ के ही फिर से समस्या का समाधान किया जाता है सर। आना पड़ेगा वहीं पे सर। पर ये कह रहे हैं, एक सेकंड, इनकी दुकान का आज पहला दिन है तो नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा है, टेबल पर तो बहुत बार बात, एक मत आया है यहाँ पे कि युद्ध कीजिएगा तो फिर लौट के उसी मेज पर आना पड़ेगा बातचीत के लिए। ये कह रहे हैं कि उस मेज पे तो हम बैठे बैठे थक ही गए हैं। ऐसा है, उस मेज पर तो हम थक चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन तो वही होगा। लेकिन उससे पहले जो है हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। हाँ, हर मुद्दे से, हर चीज से। वो कैसे, वो आपको लग रहा है जब पठानकोट पे हमला हुआ तो हम आइसोलेट कर पाए या किए? नहीं किया ना सर, नहीं किया ना। नहीं, उस समय भी काफी गंभीरता से सारे प्रयास हुए थे। प्रयास तो बातचीत सिर्फ हुई ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं हुआ ही नहीं सर। पहले जो है हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा, हर मुद्दे पे हर उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा ताकि उसको रियलाइज हो चीज का ना। और पहले जब हम उसको आइसोलेट करेंगे तभी हम किसी और देश से डिमांड कर सकते हैं कि आप उसको आइसोलेट करो, उसको टेररिस्ट घोषित करो। पहले हमें पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे, पहले हम ही। लेकिन यूएन में नहीं, वहाँ यूएस कांग्रेस में मोदी जी ने कहा सर हम, और G20 में सारे जो प्रमुख नेता थे उनके सामने कहा कि हमारा जो पड़ोसी है वो आतंकवादी है। बिल्कुल तो कहा ही दो ना, उन्होंने कहा तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं सर। हम जो है सिर्फ कह रहे हैं ना, कर नहीं रहे हैं। पहले हम करेंगे तब तो दूसरे देश करेंगे ना। पहले हमें क्या कर सकते हैं उनके साथ पानी और हाँ बिल्कुल हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे सर, तभी उसको। ऐसा है ना, हम पहले औरों को बोल रहे हैं कि आप कीजिए, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे को बोलने से पहले हमको करना पड़ेगा और हमको उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ने पड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल है ना। पहले हम प्रधानमंत्री जी की नीति इस मामले में सही नहीं रही, जो शुरू से नीति सही नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से सही उनकी रणनीति नहीं रही। उन्होंने मतलब काफी निचले स्तर पे आके वहाँ पे जाना, क्योंकि हम जानते हैं, इतिहास रहा है हमारा कि पाकिस्तान कभी विश्वसनीय नहीं रहा है। तो वैसे देश के साथ हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि अचानक पहुंचना, उनके घर पहुंचना नवाज शरीफ के पास, साड़ी साल वाली रणनीति अपना के इस विदेश नीति के द्वारा हम सफल नहीं हो सकते। इस कंडीशन में सर युद्ध तो कोई नतीजा नहीं है। लेकिन मैं एक तो मैं आप सबका सम्मान करता हूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने भी कार्रवाई के पक्ष में भी बात की और जिन्होंने व्यवहारिकता के पक्ष में बात की, मुझे एक बात ठीक लगी कि आपके बात करने के पीछे सोचने की एक प्रक्रिया है ना। इसलिए नहीं कि टाई लगा के बैठ गए हैं, अभी युद्ध करो, आज नहीं किए तो मतलब सोल्यूशन ही नहीं है। युद्ध तो सोल्यूशन नहीं है। हमारे गरीब भाई जो सैनिक में है सर, वो मारे जाएंगे सर। सरकार तो कुर्सी पे बैठे रहती है सर, आम जन को नुकसान होगा सर। इसमें भारी संख्या में जितना भी सैनिक गरीब का है सर, वो अभी जो उरी अटैक हुआ है, किसी का बहन शादी के लिए थी, किसी का माँ इंतजार कर रही थी, तो उसी तरह से मारे, फिर उसी तरह से फिर मारे जाएंगे सर, उसी तरह से फिर मारे जाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों का ट्विटर पे खून उबल रहा है कि कब तक ये लोग मारे जाएंगे, बदला लेना पड़ेगा। कुर्सी पे ट्वीट करके बैठ के ट्वीट करते हैं एसी रूम में सर। दे आर नॉट सीइंग द चैलेंज ऑफ सियाचिन एंड वो कॉमन मैन, वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं जवाब देना। वो सर भाषा में जवाब देना वो कोई कहीं विकल्प नहीं है सर। हमें अपनी बुद्धि, संयम, विवेक नहीं खोना है ना। हमको बार बात करने की कोशिश करना चाहिए। एक बात बताइए, जब हम घंटों टेलीविजन पे दिखाते हैं एक रॉकेट उड़ रहा है भड़बड़ाते हुए और उसमें लिखते हैं कि 12 सेकंड में लाहौर पहुंचने वाले हैं, तो कुछ आप लोगों को वर्जिश करने नहीं सर, वो तो हमारी एक सुरक्षा की नीति है सर। उससे हम जो टीवी पे चलता है आजकल की 12 सेकंड में गीदड़ भभकी है सर, और कुछ ये जो आजकल टेलीविजन पे चल रहा है कार्यक्रम, 12 सेकंड में कोई पुराना रॉकेट उड़ते हुए और आग निकल रहा है, लुत्ती निकल रहा है कि हम उससे पहुंचने वाले हैं। नहीं सर, ऐसा
ठीक लगता है कि आप कोई चैनल वाले पूरी बात कर रहे हैं। सर जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था तो गांधी जी ने कहा था कि अगर जो पूरे भारतीय अगर जो थूक दें तो एक समुद्र बन जाएगा और अंग्रेज डूब जाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर जो ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमारे सभी भारतवासी अगर जो खड़े हो जाएं जोश के साथ तो पाकिस्तान की औकात खत्म हो जाएगी। हमारे अगर सर एक मिनट सर, पाकिस्तान की भारत के आगे कोई औकात नहीं है। जिस तरह अच्छा एक आप रिटायर्ड जनरल की तरह ना बोले, आप चूंकि जनरल बनने वाले हैं आप आराम से भी दूसरी चीज सर, भारत सरकार को सर गुलाम कश्मीर में आतंकवादी कैंपों पे पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। इससे न कोई युद्ध फैलेगा, पाकिस्तान यहीं पे सरेंडर बोल देगा। फैल गया तो नहीं फैलेगा सर, लड़ेगा ही नहीं हो। सर पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की वजह से आसियान फाइल हुआ है। पाकिस्तान को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए। 1971 में इंदिरा जी ने साहसिक परिणाम से कार्रवाई की, उसका परिणाम भारत के पक्ष में आया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने उस समय भी भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा भेजा था। ये लेकिन कुछ इस किताब से पढ़ा है, इतिहास सर चुप रहने से भी कुछ निकलने वाला नहीं है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं मतलब जो न्यूज चैनल कभी न्यूज एंकर का फैन नहीं होना चाहिए, पत्रकार का फैन नहीं होना चाहिए। सर मैं इसलिए फैन हूँ क्योंकि सर आप जो करते हैं रियलिटी लगती है सबसे पहली बात। अब सर मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात को। हम जो भारत देश के निवासी हैं, हम लोग बुद्ध की नीति पे काम करते हैं। हमारे देश की ना आर्थिक, ना बौद्धिक, ना बार शक्ति, मतलब इतनी शक्ति नहीं है हमारी कि हम युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी कमजोर है। अभी मतलब देखें हर तबके को देखा जाए तो यदि हमें चाहिए तो किसी भी युद्ध को जीतना है तो हमें बुद्ध की तरीके से जीतना पड़ेगा। किसी तरीके से मतलब हमें आर्थिक रूप से पाकिस्तान को कमजोर करना पड़ेगा, ठीक है। वैश्विक स्तर पे देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर हम पाकिस्तान के बिना हम जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम दुश्मन को लाचार करना चाहते हैं सर। ये मतलब निकालना ठीक नहीं कि चूंकि आप युद्ध नहीं चाहते तो आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कुछ नतीजा दिखे। चाहत तो यही है कि उसको कमजोर कर दें। कभी नहीं होना चाहिए सर, हर बात सकारात्मक सर, कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। नेवर 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 सर, झगड़ा का अंतिम परिणाम। मीडिया जो अभी दिखा रही है कि इंटरनेशनल एरेना में भारत को सपोर्ट किया गया है, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये भी नहीं दिखा रही है कि कश्मीर इशू को ये लोग सोल्व करने के लिए भी बोल रहे हैं बाहर से। तो ये बात ये हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। पर अभी देखिए एक खबर आ गई कि रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास तोड़ दिया है। अब खबर आ गई कि वो करने वाला है। नहीं फ्रांस नहीं सर, रूस का स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने ऐसा बोला, ये नहीं बोला कि हमने बोला है। भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि आतंकवादी हमला हुआ है सर। रूस डायरेक्टली नहीं बोला। आवाज पहुंच नहीं रही, तो आप या तो नजदीक आइए फिर बोलिए, नहीं तो दूर से। सर विशेष में जो आज स्थिति है हिंदी पट्टी की, उस पर बात होने के लिए आए आप? नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया। अच्छा, उसके लिए नहीं आया। सर आपका एक क्वेश्चन था सर, मैं आप मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है हमने डाला है कि सर सकारात्मक न्यूज चैनल दिखाए। कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए सर, कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए सर। आपका सर दो काम मत कीजिए, ताली मत बजाइए और नारा मत लगाइए, अच्छा नहीं लगता। सर एक बात कहना चाहता हूँ सर, एक बात कहना चाहता हूँ। मीडिया है वो कितनी विश्वसनीय बनी है सर। टेररिस्ट घोषित करने से वहाँ के आम जनता भी टेररिस्ट कहलाएंगे, इसलिए टेररिस्ट को जनता का भी दबाव सरकार पे पड़ेगा वहाँ। ट्विटर की आवाज को भारत का आवाज ना समझा जाए, क्योंकि ट्विटर की आवाज को भारत की आवाज नहीं समझा, क्योंकि वो 5000 या 6000 लोग युद्ध के पक्ष लेते हैं तो वो भारत की आवाज नहीं है। पर वही सब दिखा के हम एंकरों पर दबाव लोग डलवाने लगाइए तो तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखता है। भारत की वो चला कौन रहे हैं? सभी लोग तो चला नहीं रहे हैं। 5000 से हम 1.25 करोड़ आबादी, 1.25 अरब आबादी को तो हम नहीं ला सकते हैं कि भारत। एक बड़ी बात है सर, एक बड़ी बात है कि आज तक नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं लिया कि हमने 1971 में जो कर दिखाया वो हम कभी भी कर सकते हैं। ये मतलब राजनीतिक कारण है क्या राजनीतिक कारण है? ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात करना चाहते हैं, इसलिए वो कभी 71 की परिस्थिति अलग सी सर। वहाँ पे मुक्ति बाहिनी सेना भेजा गया, वहाँ पे झगड़ा नहीं करने के लिए भेजा गया, वहाँ पे मुक्ति बाहिनी सेना भेजा गया। ये आक्रमण एक आतंकवादी द्वारा किए जा रहे हैं, न कि किसी देश द्वारा, क्योंकि घोड़े को कब तक दबाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा समय समाप्त हो गया। एक सेकंड,
अब समय यहाँ का समाप्त हो गया है। एक जो मसला उठा है कि सिंधु नदी का पानी रोक देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो ये भी एक बात हो रही है। तो ब्रेक के बाद हृदय जोशी काफी विस्तार से इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इसलिए नहीं कि इन्होंने युद्ध के खिलाफ बात की, वह इसलिए कि हमारे जो नौजवान हैं वो काफी सुचिंतित तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। और जिस तरह से ट्विटर और न्यूज चैनलों के एंकरों के जरिए जिस तरह से वो एक भाव पैदा किया जा रहा है, उससे अलग हैं ये लोग। ये कार्रवाई भी चाहते हैं, दबना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये है कि ये विवेक के साथ, इन्होंने विवेक के साथ नहीं छोड़ा। तो ये जो बतरा की प्रथा है बनाए रखिएगा आप लोग। और हम ब्रेक के बाद हृदय जोशी के पास जाते हैं। ब्रेक के बाद हृदय जोशी।